दोस्तों, बड़ी कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से तो आगाह होंगे जिसके जरिए कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो कंपनीज है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टंट्स करती हैं। कुछ स्टंट्स कामयाब हो जाते हैं और कुछ स्टंट्स में कंपनी को भारी कीमत चुकाना पड़ती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान भी होंगे और आप यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम आपको जितना कुछ भी आज इस वीडियो में बताएंगे वो मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी है और उसको आप सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, 2013 में कोका कोला कंपनी ने पाकिस्तान और भारत के लोगों के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए एक स्क्रीन नस्ब की थी जो कि पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े मॉल्स और मार्केट्स में प्लेस की गई थी। इस स्क्रीन के जरिए इंडिया के लोग पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी लोग इंडियंस को देख सकते थे और इसके अंदर प्रॉपर जायंट जेस्चर्स भी दे सकते थे। और कोका कोला ने इसके नतीजे में जो पाकिस्तानी थे ये जो इंडियंस थे जो कि इसमें अच्छे जेस्चर के इज़हार करते थे उनको फ्री ड्रिंक्स भी देना शुरू कर दी थी। दोस्तों, कोका कोला का ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ये बहुत ज्यादा कामयाब हो गई थी और कोका कोला को इससे काफी ज्यादा फायदा हो गया था। दोस्तों, इसी तरह 2005 में कनाडा के शहर वैनकूवर में एक कंपनी थी। उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इजहार किया जो कि एक शीशे की कंपनी थी और उनका ये मानना था कि वो जो शीशा बनाते हैं वो अनब्रेकेबल होता है और जो शख्स उस शीशे को तोड़ेगा उसको भारी रकम दी जाएगी। और ये जो भारी रकम थी ये उन्होंने उस शीशे के अंदर रखी हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको तोड़ने के भी कुछ कवायदो जवाबी थे। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त मौजूद होता था और एक टाइम पर एक शख्स ही उस शीशे पर वार करता था। दोस्तों, ये जानने के बाद कैनेडियंस बड़ी तादाद में उस जगह पर पहुंच गए और उन्होंने उस शीशे को तोड़कर भारी रकूम हासिल करने की कोशिश की। लेकिन ये जो कंपनी थी ये अपनी जो इनकी स्ट्रेटेजी थी इसमें कामयाब रही और कोई भी शख्स उस शीशे को ना तोड़ सका और इस तरह कंपनी बहुत बड़े नुकसान से बच गई और उनकी जो मार्केटिंग थी और उनकी पब्लिसिटी वो भी बहुत कामयाबी से जारी रही और कोई शख्स उस शीशे को ना तोड़ सका। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है बैटरी बनाने वाली एक कंपनी एनर्जाइजर की, जिन्होंने एक एड कैंपेन में अपने जो मुखालिफ थे जिनका नाम ड्यूरासेल कंपनी था उनके लोगों जो कि पिंक कलर का पैंथर था उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको अपने एड में दिखाया था कि वो अपने जो ओपोनेंट कंपनी है उनको नीचा दिखा सकें। लेकिन दोस्तों, चूंकि ये जो रैबिट थे पिंक कलर का था और यही उनके ओपोनेंट कंपनी ड्यूरासेल का लोगो भी था, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद ये टीवी एड एनर्जाइजर का नहीं बल्कि ड्यूरासेल का है। और इसका नुकसान ये हुआ कि जो एनर्जाइजर कंपनी थी उनकी सेल्स एकदम से नीचे गिर गई और जो उनकी मुखालिफ कंपनी थी उनकी सेल्स डबल हो गई, जिसके बाद उनकी ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी। दोस्तों, ये जो जीनियस जिसने आइडिया दिया था उसको इसके बाद सफर तो करना होगा और कंपनी के मालिक ने उसको अच्छी खासी बातें तो सुनाई होंगी क्योंकि उनकी कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हो गया और जो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई थी उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। दोस्तों, जो ओपरा है ये अमेरिकन टीवी चैनल की एक बहुत मशहूर और मारूफ होस्ट हैं जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, एक टीवी प्रोग्राम के दौरान KFC ने इनके प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और इनसे मार्केटिंग के लिए कहा। इसके नतीजे में KFC ने इनसे कहा कि आप अपने चंद मखसूस जो फैंस हैं उनके लिए फ्री वाउचर्स भी अनाउंस कर दीजिएगा। इन्होंने क्या किया कि जो फ्री वाउचर्स थे उनको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और सब लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया। ये देखने के बाद लोग इनकी वेबसाइट पर कूद पड़े, सारे लोगों ने वाउचर्स लिए और KFC के सामने उन्होंने रश लगा दिया, जिसके बाद KFC को 40 मिलियन का नुकसान हुआ, यानी कि 6 अरब से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और ओपरा की एक बेवकूफी की वजह से जो KFC कंपनी थी उनको इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा जिसका वो लोग कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकते थे। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं बैलून फेस्ट स्ट्रेटेजी की, जो कि 1986 में अमेरिका के शहर ओहायो में पेश आया था, जिसके अंदर एक कंपनी जो कि चैरिटी कंपनी थी जिनका नाम यूनाइटेड वे था, उन्होंने एक चैरिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसके अंदर तकरीबन 2500 अफराद ने सारी रात जाकर बैलून्स में गैस भरी और उन बैलून्स को अगले ही रोज आसमान में छोड़ना था। लेकिन जब उन्होंने उन बैलून्स को आसमान में छोड़ा तो तेज हवाओं की वजह से वो बैलून वापस जमीन की तरफ लौट आए और बहुत बड़े जो एक्सीडेंट्स थे उनका बाइस बने। इस कंपनी ने तकरीबन 50 लाख से ऊपर इस पर लगाया था और वो इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बैलून्स की वजह से एक्सीडेंट्स होने की वजह से इनको भारी तादाद में लोगों को जुर्माना देना पड़ा और यूं इनका ये जो मार्केटिंग स्टंट था ये मुकम्मल तौर पर और बहुत पैथेटिकली नाकाम हो गया था, जिसके बाद
इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व नहीं की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर आपने नाकाम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जाना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ही हमारी वीडियो से जाएंगे।